मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस पर शुरू हुई सियासत की। एक तरफ तो एमपी में 70वें स्थापना दिवस पर कई जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, प्रदेश के विकास की बातें की जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक बार फिर कर्ज का मुद्दा उठाया है और सरकार के खर्चों को गिनवाया भी है। और इसी के साथ ही प्रदेश में शुरू हो गई है 50 साल बनाम 20 साल की सियासत। मध्य प्रदेश अपना 70वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस बीच प्रदेश की कई खूबियों के साथ विकास पर भी चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां 70 सालों में मध्य प्रदेश की यात्रा को बेहद सुखद और विकासशील बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 50 साल बनाम 20 साल का राग अलापना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत तब हुई जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने स्थापना दिवस पर बयान दिया। जीतू पटवारी ने प्रदेशवासियों को राज्योत्सव की बधाई तो दी, लेकिन साथ ही प्रदेश सरकार के हवाई खर्च को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के बयान का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री हवाई जहाज खरीद रहे हैं 200 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए से ऊपर। मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए रोज हवाई जहाज पे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि 50% करप्शन हमारे 55 साल में नहीं था। हमारे 55 साल में नेताओं के हट धर्मिता नहीं थी, लोगों को सांसद मारते नहीं थे। हमारे 55 साल में हमने शराब को घर घर पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, हमने धांधलियां नहीं की, एग्जाम्स में किसानों को इतनी यातनाएं नहीं दी, किसानों को 97% गरीबी में भी कर्ज में नहीं लाया। एक तरफ जीतू पटवारी का ये बयान है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस को उत्सव से परहेज है। 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, न तो यहाँ सड़कें थीं और न ही बिजली। क्योंकि जीतू पटवारी जी को अब ये सताने लगा है कि मध्य प्रदेश अपना उत्सव क्यों मना रहा है, मध्य प्रदेश अपने आकाश में ड्रोन क्यों चला रहा है, मध्य प्रदेश आतिशबाजी क्यों कर रहा है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में आनंद और उत्साह के पर्व क्यों मनाए जा रहे हैं, और लाल परेड में लाखों की भीड़ इकट्ठी होकर जय मध्य प्रदेश और भारत माता की जयकारे के नारे क्यों गुंजा रही है। इसलिए कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अगर कांग्रेस वही हेलीकॉप्टर किसी हज के लिए जाते तो कांग्रेस फूल बरसाती, वही हेलीकॉप्टर महाकाल के दर्शन के लिए गए तो कांग्रेस के पेट में दर्द आने लगा। अरे निकम्बी कांग्रेस, मरते होने के बाद भी तू महाकाल को नहीं समझ पा रही। महाकाल की यात्रा पर जाने में तुझे खर्च दिखता है और हज यात्रा में जाने में तुझे आनंद दिखता है। यही तो दृष्टि कांग्रेस की गलत है, और इस दृष्टि का परिणाम ये है कि सनातनी और हिंदुस्तानी अब कांग्रेस को तहस नहस और खत्म कर रहे हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे कब्रिस्तान तक तुम्हें छोड़कर आई। कांग्रेस पार्टी के झूठ बोलने से, तर्क देने से तथ्य नहीं बदल जाएंगे। जिस तरह से 20 साल पहले मध्य प्रदेश बंटाधार प्रदेश कहलाता था, न सड़कें थी, न बिजली थी, न रोजगार थे, न शिक्षा थे, और आज जहां मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपए के ऊपर पहुंच रही है, कांग्रेस की सरकार में 10,000 रुपए भी नहीं थी। भोपाल इंदौर जैसे हाईवे में खेतों में से वाहन निकलते थे, 7 बजे बाजार बंद होते थे क्योंकि बिजली नहीं होती थी, स्कूलों में शिक्षक नहीं होते थे, अपराधियों और डकैतों का राज था, सिमी का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया था। आज मध्य प्रदेश देश का विकसित राज्य बना है, सभी आयामों में मध्य प्रदेश ने तरक्की की है। मध्य प्रदेश कितना बदला और कितना नहीं, इस बात के इतर फिलहाल मध्य प्रदेश में इस बात की सियासत जोर पकड़ रही है कि जनता के लिए किसने कितना काम किया। ऐसे में सवाल ये है कि अगर दोनों ही सरकारों ने बेहतरीन काम किया तो फिर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं। प्रदेश में बेमौसम बारिश को लेकर किसान परेशान हैं। आलम यह है कि किसानों की फसल खेत में ही बर्बाद हो चुकी है। और ऐसे में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में वो खराब फसल दिखाकर सर्वे कराने और मुआवजा दिलाने की अपील कर रही हैं। अपना जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश शिवराज मामा जी, ये देखी ये फसल ये बर्बाद हो चुकी ही। अपना तो कृषि मंत्री यहाँ न पूरे भारत देश के ही, अब मध्य प्रदेश के ही किसानों की हालत यह में हो रही है, न खा लायक न बेचा लायक, कुछ लायक नहीं बचाया। हम अपना बतावा चाहते
कि हन एक सप्ताह से बारिश हो रही है, लेकिन कौनो अधिकारी सर्वे करे नहीं आया है। तो अपना जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के ही ये समस्या का अपने अंडर में ले, हर एक गांव में ही सर्वे की जाए और जौन किसान की नुकसान भाई तो उनका सहायता राशि प्रदान की जाए। हम जानित हैं कि अपना किसानन के ऊपर बहुत दयालु हैं, तो अब समय आ गया मध्य प्रदेश के किसानन के ऊपर दया करी। इधर सीधी में सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने NH-39 पर हवन किया है और इसी मौके पर राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद रही। सांसद ने यह हवन नेशनल हाईवे 39 सीधी सिंगरौली मुख्य सड़क की दुर्दशा को लेकर किया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर बाधा निवारक हवन का आयोजन किया। हवन का आयोजन सीधी सिंगरौली मुख्य रोड पर गोपद नदी के पास किया गया। बता दें कि बरसों से लगातार हो रहे टेंडर के बावजूद भी सीधी सिंगरौली अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से खुद को बूस्टअप करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। इसके तहत अब पचमढ़ी में नेता और कार्यकर्ताओं को 10 दिनों तक ट्रेनिंग दी जाएगी और इसी बीच कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पचमढ़ी पहुंचेंगे। एक तरफ कांग्रेस का ये प्रशिक्षण है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि बिहार इलेक्शन को छोड़कर राहुल गांधी का एमपी आना इस बात को साफ करता है कि एमपी में कांग्रेस की हालत क्या है। पचमढ़ी में कांग्रेस की पाठशाला, राहुल गांधी लेंगे क्लास, मध्य प्रदेश में बदलेंगे हालात, पार्टी को मिलेगी मजबूती, क्या खत्म होगी गुटबाजी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत है इसका अंदाजा पिछले कुछ चुनावों में साफ तौर पर लगाया जा सकता है। यही कारण है कि कांग्रेस अलग अलग रणनीति के तहत खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अब पचमढ़ी में कांग्रेस की पाठशाला शुरू हो चुकी है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को नए गुरु मंत्र देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 10 दिन के इस संगठनात्मक सृजन अभियान में क्या कुछ खास रहने वाला है। कांग्रेस के महामंथन में जिलाध्यक्षों को दी जाएगी ट्रेनिंग। 71 जिलों के जिलाध्यक्ष, शहर अध्यक्ष होंगे शामिल। 10 दिन चलेगा कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ट्रेनिंग प्रोग्राम में देंगे मंत्र। पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत समेत कई दिग्गज देंगे ट्रेनिंग। बीजेपी को जमीनी स्तर पर घेरने की रणनीति होगी तैयार। तो जहां कांग्रेस खुद को एक तरफ जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने राहुल गांधी को घेरा है। उनका कहना यह है कि जो राहुल गांधी बिहार का चुनाव छोड़ मध्य प्रदेश में लुटी पिटी कांग्रेस को प्रशिक्षण देने आ रहे हैं, उससे कांग्रेस की स्थिति को समझा जा सकता है। ये पार्टी के इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा है। लगातार विधानसभा स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पर ट्रेनिंग होगी, उसकी प्रोसेस चालू हुई है। तो उसको लेकर पार्टी को किस तरीके से आगे मंथन करना चाहिए और किस तरीके से अपना पूरा नेटवर्क बनाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे अध्यक्षों को अब लगातार चुनावी पीछे रहने में हमें नए प्रोसेस से काम करना पड़ेगा, उसके लिए लेस होना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी जी आएंगे और कांग्रेस के बड़े नेताओं को सताएंगे, आकर उनका अपमान करके जाएंगे, जो राहुल गांधी भर बिहार के चुनाव में छोड़कर। इधर संस्कारधानी जबलपुर